को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपैरिजन वीडियो तो नहीं रहने वाला दोस्तों, बट देख रहे हैं इनके रिलेटेड एक अपडेट था जो मुझे लगा शायद आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो वही आपके साथ जो इन दोनों के रिलेटेड अपडेट है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों प्रोडक्ट देख रहे हैं अपने सामने, ये है नैक प्रो कॉम्पैक्ट वे और ये है फ्यूल वन कॉम्पैक्ट वे। ठीक है, तो दोस्तों इसको तो मैं काफी देर से यूज कर रहा हूँ, जो ये फ्यूल वन कॉम्पैक्ट वे है। और ये जो आप देख रहे हैं नैक प्रो कॉम्पैक्ट वे, इसको मैंने आज ही फर्स्ट टाइम यूज किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये दोनों ही इम्पैक्ट वे की कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप नैक प्रो को ले लीजिए चाहे आप फ्यूल वन को ले लीजिए। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, ये दोनों ही ब्लेंड प्रोटीन है, जिनके अंदर आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट तो मिलेगा ही, साथ में आपको जो मिल्क पाउडर है वो भी साथ में देखने को इन दोनों में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि इनमें जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है या आपका मिल्क पाउडर है वो मतलब कितनी मात्रा में यूज हो रहे हैं दोनों में ही, वो कहीं पर भी अगर आप इनके बैक साइड लेबल पर देखोगे तो वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है दोस्तों कि आपका जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है और आपका जो मिल्क पाउडर है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है। ठीक है, बट आपको मैं एक चीज यहां पर मेंशन जरूर करना चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो में कि देखिए, आप अगर कोई भी पीनट बटर यूज करते हो तो आप अगर पीनट बटर के इंग्रेडिएंट्स में जाकर चेक करोगे तो वहां पर साफ साफ मेंशन होता है कि उसमें जो पीनट्स हैं वो कितने परसेंट यूज हो रहे हैं, है ना। उसकी परसेंटेज बताई जाती है कि कितने परसेंट उस पीनट बटर के अंदर पीनट्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही आपके जो प्रोटीन ओट्स होते हैं उनके अंदर भी पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है कि जो ओट्स हैं वो कितने परसेंट यूज हो रहे हैं प्रोटीन ओट्स के अंदर, 50%, 55%, मतलब उसकी मात्रा बताई जाती है कि कितनी मात्रा में उसका यूज हो रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर। बट इन दोनों ही प्रोडक्ट में मैंने एक चीज नोटिस की है, दोनों ही इम्पैक्ट वे हैं, बट इन दोनों में ही जो नोटिसेबल चीज है वो ये है दोस्तों कि इनमें कहीं पर भी लेबल पर बैक साइड पर आप अगर हम देखते हैं तो मेंशन नहीं किया गया कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है और आपका जो मिल्क पाउडर है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है। और आपको मैं एक चीज यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा जो मिल्क पाउडर है वो उसकी जो कॉस्ट है पर केजी की वो 250 रुपीज मार्केट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मिल्क पाउडर की सबसे चीप सोर्स है जो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये जो दोनों सेगमेंट में आते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट, इनमें दोनों में ही कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि जो आपका मिल्क पाउडर है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है और वे प्रोटीन कंसंट्रेट कितने परसेंट। ठीक है, ये चीज मुझे सही नहीं लगी दोस्तों। बट ये चीज जैसे मैंने आपको बताया पीनट बटर में मेंशन होती है कि कितने परसेंट पीनट्स उसके अंदर यूज हो रहे हैं, ओट्स के अंदर जो प्रोटीन ओट्स आते हैं मार्केट में उनके अंदर मेंशन होता है कि कितने परसेंट ओट्स उसके अंदर यूज हो रहे हैं। वैसे ही इनके अंदर भी मेरी रिक्वेस्ट है इन दोनों ब्रांड से कि मेंशन जरूर होना चाहिए कि आपका जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है और जो मिल्क पाउडर है वो कितने परसेंट यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, वैसे तो जो लोग आप इन दोनों प्रोडक्ट का यूज करते हो आप सबको पता ही होगा कि आपको लगता है दोस्तों ये जो आपको दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं अपने सामने, ये आपको बहुत ही मतलब आपको लगता है कि बहुत ही आपको रीजनेबल और बजट के अंदर पड़ रहे हैं दोनों प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो मिल्क पाउडर है और वे कंसंट्रेट है उनकी मात्रा ही नहीं मेंशन की जा रही कि कितने परसेंट में कौन सी चीज यूज हो रही है ना। तो
आप जज नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये आपको किसी भी तरह से आपको ये दोनों प्रोडक्ट सस्ते नहीं पड़ते दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान कर लो, ठीक है। बाकी आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैंने दोनों को ही यूज किया है। इसको मैं काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूं। मुझे कम से कम जो ये फ्यूल वन का इम्पैक्ट वे है, कम से कम दोस्तों 10-12 दिन तो हो ही गए इसको यूज करते हुए, ठीक है। आज इसको फर्स्ट टाइम यूज किया मैंने नाग प्रो के इम्पैक्ट वे को। और आपको मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन जरूर करना चाहूंगा, जो ये नाग प्रो का इम्पैक्ट वे है, इसको जब मैंने आज ओपन किया तो इसके अंदर से जो स्कूप है, वो स्कूप जो उसका स्कूप का हैंडल होता है ना, वो हैंडल था ही नहीं लगा हुआ दोस्तों, उसका हैंडल ही टूटा हुआ था। मतलब टूटा हुआ स्कूप इसके अंदर से निकला नाग प्रो के इम्पैक्ट वे के अंदर से। तो ये चीज मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी दोस्तों। ये चीज मुझे, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वही सही नहीं लगा, है ना। बाकी मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं दोस्तों, फ्यूल वन और नाग प्रो दोनों ही इम्पैक्ट वे हैं। तो बात करते हैं टेक्सचर की। मैंने दोनों को ही यूज किया है, टेक्सचर दोनों का ही मुझे पता है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको टेक्सचर वाइज तो नहीं दिखाऊंगा, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा जरूर कि देखिए, जो आपका ये फ्यूल वन का इम्पैक्ट वे है, इसके टेक्सचर को देखकर लगता है कि हाँ, इसके अंदर वे प्रोटीन कंसंट्रेट, मतलब वे प्रोटीन वाला जो टेक्सचर है, वो उसको देखकर लगता है कि हाँ, वे प्रोटीन यूज हो रहा है इसके अंदर। बट जो नाग प्रो का इम्पैक्ट भी है, इसके जो टेक्सचर है उसको देखकर कहीं से भी लगता नहीं कि इसका जो टेक्सचर है वो वे प्रोटीन वाला टेक्सचर है ना। जरूर वे प्रोटीन जो इसके अंदर यूज हो रहा होगा, बट बहुत ही कम मात्रा में यूज हो रहा होगा, जो कि कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो साफ सी बात है दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है, इसको आज फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया और फर्स्ट टाइम यूज कर ही मैं इसको बता सकता हूं कि इसका जो मैंने टेक्सचर देखने को मिला है मुझे, इसके टेक्सचर को देखकर साफ पता लगता है कि इसके अंदर जो मिल्क पाउडर है वो ज्यादा यूज हो रहा है एज कंपेयर टू वे प्रोटीन, ठीक है। इसके टेक्सचर को देखकर मैं साफ बता सकता हूं कि इसके अंदर आप मान लीजिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसके अंदर आप इतना कह सकते हैं कि इसके अंदर 80% अगर मिल्क पाउडर यूज हो रहा है तो 20% वे प्रोटीन कंसंट्रेट का यूज हो रहा है। मतलब इसके अंदर आप, ये मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर वे प्रोटीन बहुत कम यूज हो रहा है और मिल्क पाउडर ज्यादा यूज हो रहा है। इसके टेक्सचर को देखकर आप साफ पता लगा सकते हैं। जो भी इसको यूज करते हैं आप सबको पता है दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। बट फ्यूल वन का जो इम्पैक्ट वे है, इसके टेक्सचर को देखकर साफ पता लगता है कि इसके अंदर जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है उसका ज्यादा यूज हो रहा है एज कंपेयर टू मिल्क पाउडर। अब यहां पर बात होती है कंसंट्रेट की। वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो फ्यूल वन का इम्पैक्ट वे है, उसके अंदर 80% हो सकता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट का यूज किया जा रहा है और जो मिल्क पाउडर है वो 20% यूज किया जा रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी बात आती है इन दोनों में से मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा है, मैं, ठीक है, आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया है, इसको मैं काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूं। मुझे इन दोनों में से जो फ्यूल वन का इम्पैक्ट वे है वो ज्यादा बेटर लगा है एज कंपेयर टू। वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बस सिर्फ आपको बता रहा हूं, ताकि अगर आपने अभी तक इनको दोनों को यूज नहीं किया, अगर आप सोच रहे हैं यूज करने के लिए, तो आप जा सकते हैं फ्यूल वन के इम्पैक्ट वे की तरफ। ये ज्यादा सही लगा है मुझे, ठीक है। इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं अभी तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम यूज किया है। हफ्ता 10 दिन यूज कर ही इसके रिजल्ट्स पता लगेंगे। बट इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे 10-12 दिन
कम से कम हो चुके हैं फ्यूल वन के इम्पैक्ट वे को यूज करते हुए। इसके रिजल्ट्स तो बहुत ही बढ़िया हैं दोस्तों, और आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट तो मिलेंगे। हालांकि इसके अंदर ईस्ट प्रोटीन भी यूज हो रहा है, जबकि नागप्रो के अंदर कोई ईस्ट प्रोटीन तो यूज नहीं हो रहा, बट इसके टेक्सचर की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है नागप्रो की इम्पैक्ट वे की, जितनी बढ़िया टेक्सचर क्वालिटी आपके फ्यूल वन के इम्पैक्ट वे की है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, ये दोनों लगभग सेम ही बजट सेगमेंट में आने वाले प्रोटीन है आपके, दोनों ही इम्पैक्ट वे, फ्यूल वन और नागप्रो, दोनों ही लगभग सेम बजट सेगमेंट में आते हैं। तो प्राइस लगभग दोनों का एक जैसा ही होता है, 1200-1300 है ना पर केजी। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, नागप्रो की बात करते हैं। नागप्रो का जो इम्पैक्ट वे है, इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। नागप्रो के इम्पैक्ट वे के इंग्रेडिएंट्स में आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा वे प्रोटीन कंसंट्रेट एज अ प्राइमरी सोर्स, वे प्रोटीन आइसोलेट एज अ सेकेंडरी सोर्स, मिल्क सॉलिड्स या मिल्क पाउडर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और इसके अंदर नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स, विटामिन एंड मिनरल्स, एंजाइम ब्लेंड्स, सुक्रालोज एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, बस यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फ्यूल वन के इम्पैक्ट वे की। इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार हम देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में फ्यूल वन के इम्पैक्ट वे के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले यूज हो रहा है आपका वे प्रोटीन कंसंट्रेट एज अ प्राइमरी सोर्स, और वे पाउडर एज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, और उसके बाद ईस्ट प्रोटीन यूज हो रहा है। ठीक है, और स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज हो रहा है। ठीक है, कोकोआ पाउडर यूज हो रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है, उसको एनहांस करने के लिए। नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, सॉल्ट, ज़ैंथम गम स्टेबलाइजर, लिस्थिन एमल्सिफायर एंड सुक्रालोज एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में ही आर्टिफिशियल स्वीटनर देखने को मिलते हैं आपको, जो कि सुक्रालोज है। अब ये तो थे इंग्रेडिएंट्स दोनों के। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम साइड बाय साइड कंपेयर तो नहीं कर रहा, बट एक ही सेगमेंट में आते हैं, इसलिए आपको अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार ही जान लीजिए। ठीक है, लेने से पहले जरूर आपको इसका लेने से पहले प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह क्लियर जरूर होना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखो, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में जो दोनों का स्कूप साइज है, दोनों का ही 45 ग्राम का है, और दोनों की 1 kg की पैकिंग में आपको टोटल नंबर ऑफ सर्विंग्स 22 देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं इतना ही बताऊंगा। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी दोनों में लगभग एक जैसी ही है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये आती है कुल मिलाकर कि देखो, साफ सी बात है, जो तो लोग आप में से जो भी लोग फैट लॉस पर हो, ठीक है, फैट लॉस पर हो या फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हो, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि उसका कारण ये है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। पर स्कूप आपको अप्रोक्सीमेटली दोनों में ही 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएंगे, जो आपके फैट लॉस को नहीं आगे लेकर जा सकते। तो फैट लॉस में दिक्कत कहीं ना कहीं कर सकते हैं, है ना। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने से जो लैक्टोस, आप में से जो भी लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा इसके अंदर पाया जा रहा है। तो लैक्टोस वालों के लिए नहीं है, फैट लॉस वालों के लिए नहीं है। बट आप में से जो भी लोग लीन मसल मास बिल्ड करना चाहते हो या गेनिंग करना चाहते हो, तो वो इस प्रोडक्ट का यूज जरूर कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फ्यूल वन इम्पैक्ट वे इज मच बेटर देन नागप्रो इम्पैक्ट वे। दैट्स इट। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो करते हैं फाइनली यहीं पर एंड। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। चलो बाय बाय।